उत्तर प्रदेश में 66वें चरण पे बस्ती मंडल के तीनों सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बस्ती, डुमरियागंज एवं संत कबीर नगर लोकसभा सीट शामिल है। आज हम डुमरियागंज लोकसभा सीट के अंतर्गत राप्ती घाट पर हैं। यहाँ पर नए मतदाता के तौर पर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि डुमरियागंज लोकसभा सीट की क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? दीपक चौधरी। इस वक्त आप यहाँ डुमरियागंज लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी हैं, इनमें से मजबूत प्रत्याशी के रूप में किसको देख रहे हैं आप? जगदम्बिका पाल जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस बार डुमरियागंज पूरा भगवामय है और जगदम्बिका पाल जी इस बार लगभग 2 लाख वोटों से जीतेंगे। तो इंडिया गठबंधन का क्या स्थिति है यहाँ पर? वो लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहीं आपको दिख रहा है, कहीं प्रचार प्रसार हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। वो सब चुल्लू पार से आए हैं और चुनाव के बाद 4 जून के बाद फिर वहीं वापस भेज दिए जाएंगे। पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी भी मैदान में हैं, उनके आने से क्या माहौल है? वो उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वो डमी कैंडिडेट के रूप में माने जा रहे हैं और उनके आने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बसपा का क्या यहाँ पर समीकरण है? बसपा तो नदीम मिर्जा जी प्रत्याशी बनाए गए हैं शायद, और वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखिए उनका क्या होता है, लेकिन ये है डुमरियागंज इस बार 2 लाख वोटों से जगदम्बिका पाल जी चुनाव जीत रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं इस सीट पर? ये डुमरियागंज हमेशा जो है करीब माननीय सांसद जी यहाँ 2004 में चुनाव पहली बार लड़े थे। चुनाव हारने के बाद लगातार जनता के बीच में बने रहे। 2009 में वो चुनाव जीते, 2014 में चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते और 2024 में भी चुनाव जीतेंगे और रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। उसका कारण ये है कि समाजवादी पार्टी यहाँ स्थानीय को कैंडिडेट ना बनाकर गोरखपुर के एक माफिया को कैंडिडेट बनाया है, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे होंगे और वो आतंक का अड्डा हम सिद्धार्थनगर को नहीं बनने देंगे। बिल्कुल। आइए हमारे साथ एक नए मतदाता हैं, इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत चौधरी। आप इस लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों को किस तरह से देख पा रहे हैं? प्रत्याशी जो हैं वो जनता के बीच जो रहते हैं उन्हीं के हिसाब से काम किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी प्रत्याशी है, अभी तक जो इसमें 4 प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशी में पहले नंबर के जो सांसद जी यहाँ की जगदम्बिका पाल जी हैं, वो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और रहते हुए आए हैं और आगे रहेंगे भी। चुनाव का परिणाम जो भी आए जाए उससे नहीं मतलब है। और हमारे यहाँ जो सपा के कैंडिडेट है वीर शंकर तिवारी जी, पहली बार उनको यहाँ के लोग देखे हैं। वो अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, ना कि यहाँ कोई प्रत्याशी के नाम से जानता हूँ नहीं। और अमर सिंह चौधरी हैं तो वो सोहरतगढ़ विधानसभा से हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उनके रहने से और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हेलो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जनार्दन तिवारी है। 25 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। जगदम्बिका पाल भाजपा से हैं, कुशल तिवारी इंडिया गठबंधन से हैं, अमर सिंह चौधरी जो है भी मैदान में हैं, जो सोहरतगढ़ के पूर्व विधायक रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं। इन चारों में से मजबूत किसको देख रहे हैं आप? अब भाई साहब 15 साल से इनको देखा जा रहा है, अब फिर देखा जाएगा किसी दूसरे को जो अच्छा होगा उसमें दिया जाएगा। परिवर्तन लाना चाह रहे हैं आपकी बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परिवर्तन में रुझान किसकी तरफ है? इंडिया गठबंधन या किसी और की तरफ? इंडिया गठबंधन। यानी कुशल तिवारी को आप लोग ला रहे हैं? बिल्कुल। हाँ हाँ, कुशल तिवारी को। यहाँ पर अब की बार परिवर्तन है कि फिर जगदम्बिका पाल वापस आ रहे हैं? जी 100% यहाँ से जगदम्बिका पाल जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। क्या है विकास का एजेंडा उनका कि इस बार फिर तीसरी बार वो आ रहे हैं? परिवर्तन जो आप कह रहे हैं, परिवर्तन तो होना ही है, मगर परिवर्तन वोटों के रूप में होगा। जो पिछली बार वोट का प्रतिशत था उससे कहीं ज़्यादा वोट पाके जगदम्बिका पाल विजयी होंगे सिद्धार्थनगर से, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य से उनका छवि जो है बहुत ही बढ़िया बन गया है। केवल यहाँ के लोग देख रहे हैं कि जगदम्बिका पाल नहीं, मोदी और योगी बस। मुद्दे तो कई हैं। पहला मुद्दा बाहरी बनाम जो है जिले का बेटा है, क्योंकि जो भी पार्टियां हैं वो सभी बाहरी को टिकट देने का काम की हैं, जो कि यहाँ पे पहले भी जो भी भाजपा के सांसद थे वो बाहरी थे।
डिस्ट्रिक्ट बस्ती के रहने वाले थे। ये लोग जीतने के बाद में अपने ज़िले जवार में भाग जाते हैं या तो दिल्ली बैठे रहते हैं और जनता की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसे सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए ये पूरा जनपद मन बना चुका है कि कुछ भी हो जाए, इस बार हम लोगों को अपने ज़िले के बेटे और भाई को यहाँ से जिता के दिल्ली भेजना है। किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? हम लोग आज़ाद समाज पार्टी से समर्थित चौधरी अमर सिंह को केतली पे वोट देने का काम कर रहे हैं। राम प्रकाश पांडे उर्फ डॉक्टर मुन्ना, मन निजोत चौराहा, जनपद सिद्धार्थनगर। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आपकी बार आप लोग? विकास और भाईचारगी, और अपने घर का बेटा है, अपने भाई है, अपना जो है घर के जो है सक्रिय नेता हैं, हमारे सुख दुख में हमेशा भागीदार रहते हैं, इसलिए हम उनको वोट कर रहे हैं। अच्छा, अमर सिंह चौधरी को? जी सर। इस बार क्या जो स्थानीय और बाहरी का मामला है वो तूल पकड़ रहा है? जी, सच्चाई तो यही है। सच्चाई यही है कि भाई ये हमारे घर के हैं, आज हमारे घर पे आग लगेगी तो हमारे ही लोग बुझाएंगे। कोई गोरखपुर से या कोई वहाँ बस्ती और लंदन से थोड़े आएगा।